सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के मुझे ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चंस आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो व्हीकल है, जो हमारी टू व्हीलर है, लाइक हमारी बाइक वाइक के फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमने अगर साइलेंसर जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप जो होता है, अगर हमने एग्जॉस्ट रिप्लेस कराए, मींस अगर साइलेंसर को चेंज कराए, लाइक कुछ साउंड वाले डाले, तो उससे हमारा जो पावर है वो इंक्रीज होता है या नहीं। मीन्स हमने जो भी साइलेंसर है वो चेंज करा है, रिप्लेस करा लिया, जो ओरिजिनल था वो निकाल के हमने दूसरा लगा लिया आफ्टर मार्केट, तो हमारी जो गाड़ी की पावर है वो क्या इंक्रीज़ हो जाएंगी क्या। तो इसी टॉपिक पर आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको समझाऊंगा कि ये सही है या गलत। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए अगर आपको भी ऐसे कुछ डाउट है तो। इसलिए तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सीधा सीधा मैं आपको ये बताता हूँ कि साइलेंसर चेंज कराने से कोई भी पावर इंक्रीज नहीं होती है। ये मैंने शॉर्ट उसमें आपको क्लियर कर दिया कि कोई भी पावर इंक्रीज नहीं होती। बट साउंड भले ही चेंज हो जाएगा अगर आप ओरिजिनल निकाल के आर्टिफिशियल, मींस अगर आफ्टर मार्केट आप लगा रहे हो साइलेंसर आपके व्हीकल के अंदर टू व्हीलर में, तो उसका साउंड भले ही चेंज हो जाएगा। साउंड तो चेंज होंगे ही कि ओरिजिनल अलग ही होता है, आफ्टर मार्केट अलग होता है, काफ़ी सारे अलग अलग साउंड्स के भी आपको मिलते हैं। तो साउंड भले ही चेंज होंगे, लेकिन अगर जो ये बोल रहे हैं कि पावर इंक्रीज होंगी क्या, तो ये बिल्कुल गलत है। पावर इंक्रीज नहीं होंगी, बल्कि दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पावर जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाए, जो आपका फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाए। अब किस तरह से होता है मैं आपको ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी कुछ नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। तो अब देखो, सबसे पहले चीज़ क्या है, एग्जॉस्ट जो है साइलेंसर, वहाँ से जो भी हमारी गैसेज है, जो बर्न गैसेज है वो रिलीज होती है। मींस ये कह सकते हैं जो आउटपुट है वहाँ से वो निकल जाता है। आउटपुट हमें जो मिल रहा है, काफ़ी सारे स्ट्रोक, जो 4 स्ट्रोक हो रहे हैं। अब देखो, यहाँ हमारी जो भी व्हीकल है उसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। लाइक पहले सक्शन स्ट्रोक हुआ, अभी देखो आपने साइलेंसर भले ही चेंज करा लियो, अब स्ट्रोक देखो किस तरीके से हो रहे हैं। आपने साइलेंसर रिप्लेस करा लियो, अब स्ट्रोक देखो आप कैसे होते हैं। पहला आपका जो स्ट्रोक होगा वो सक्शन स्ट्रोक होगा, मींस फ्यूल अंदर आएगा। उसमें कुछ चेंजेस हुआ आपके साइलेंसर चेंज कराने से? बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आया। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रोक आ रहा है वो आ रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक, मींस जो भी फ्यूल है वो कंप्रेस हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आया? उसमें भी अभी तक कुछ नहीं आया चेंजेस, जैसा था वैसा ही है। तीसरा जो है वो है वर्किंग स्ट्रोक, यानी जो आपका फ्यूल बर्न हुआ उसमें आपको जो पावर मिली, जो वर्किंग स्ट्रोक मिली वो मिली, मीन्स जो गाड़ी आपकी फॉरवर्ड मूव होंगी वो पावर से वो आपको मिला, उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। अब चौथा आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या है, जो भी आपकी हार्मफुल गैसेस बर्न हुई है उसको रिलीज करने के लिए, तो उसमें फ़र्क आया कुछ, वो जो भी है उसकी एग्जॉस्ट वाल्व वो ओपन हुई और जो भी अमाउंट ऑफ मतलब जो हार्मफुल गैसेस थी वो रिलीज़ हो गई यहाँ से। यानी जो भी 4 स्ट्रोक चल रहे थे वो उसी तरह चले, बट अब फ़र्क ये है कि जो भी एग्जॉस्ट निकल रही है वो दूसरे साइलेंसर से निकल रही है। यानी इंजन के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जो पहले ओरिजिनल साइलेंसर के साथ जो जिस तरह से वर्किंग हो रही थी वो ही अब हमारे जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर है उसके अंदर भी हो रही है। यानी इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ना कि उसमें पावर कुछ इंक्रीज हुई है, ना कि कुछ, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चीज़ें यहाँ वर्क कर रही है। तो यही है कि साइलेंसर सिर्फ ऐसा है एक एग्जॉस्ट से जो भी हार्मफुल गैसेस है वो बाहर रिलीज करने के लिए, उसके अलावा उसके ये कोई काम नहीं है कि हम साइलेंसर के थ्रू हमारे इंजन का पावर इंक्रीज कर सके। ऐसा नहीं है। अगर वही हम इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करते, लाइक उसका जो भी बोर बढ़ाते, उसका जो भी सीसी अगर हम बढ़ाते, उसका बोर बढ़ा के अगर हम ज़्यादा नंबर की अगर हम पिस्टन वहाँ सिलेंडर अरेंजमेंट वहाँ बढ़ा लेते, अगर हम एक तरीके से हमारे इंजन का सीसी बढ़ा लेते, क्यूबिक कैपेसिटी, तो हाँ हम कह सकते थे कि पावर यहाँ इंक्रीज होंगी। लेकिन यहाँ ये एक्सटर्नल चीज़ है, साइलेंसर मीन्स एक एक्सटर्नल चीज़ है, वहाँ से हम इंजन की पावर इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये किसके भी मन में अगर ये डाउट होगा कि हम अगर साइलेंसर हमारे चेंज कराएं तो उससे पावर इंक्रीज होंगी या नहीं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो, कुछ आप साउंड्स के पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो ये हो सकता है, बट वो भी अभी ऐसा लीगल नहीं है, आप ऐसा चेंज नहीं करा सकते हो। ओरिजिनल साइलेंसर ही रहना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, इससे कोई भी पावर इंक्रीज़ नहीं होती है। किसने भी आपको बोला होगा तो आप उसको बताओ कि कोई भी पावर यहाँ इंक्रीज़ नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको 4 स्ट्रोक के बारे में बताया कि जो भी स्ट्रोक होते हैं वो वैसे ही हो रहे, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन करा। मैंने सोचा आपको भी ये बताना चाहिए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।
मुझे हाँ वही बन गए हो